हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विच appeared in जी एडवांस 2020 एंड इट दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिफरेंशिएबिलिटी एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार इसको समझते हैं इसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन सेज एफ रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर्स है। जी के लिए भी डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर्स है। सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अलॉन्ग विद दैट बोला है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स जी एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। एंड along with that they have given that limit x approaching to 0 g of x is 1, ऐसा भी बोला गया है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि ऑप्शंस को अगर देखें तो ऑप्शंस में बोला गया है कि f इज डिफरेंशिएबल एट एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये चेक करते हैं कि अगर f डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं f ऑफ 0 निकालूं तो इस फंक्शन के हेल्प से आई कैन से दैट f ऑफ 0 इज एग्जैक्ट 0। ठीक है। और दूसरा हिंट ये भी है कि आप इसमें x और y को 0 पुट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ से भी हमें f ऑफ 0 0 मिल जाएगा। तो एक यहाँ से f ऑफ 0 का 0 हिंट मिल रहा है, एक यहाँ से भी f ऑफ 0 इक्वल टू 0 का हिंट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि f ऑफ 0 क्या है, 0 है। आफ्टर दैट हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 gx 1 दिया हुआ है। इसका मतलब हमें लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 fx बाई x ये 1 दिया हुआ है। और इसको मैं लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 fx माइनस f ऑफ 0 बाय x भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये जो चीज है f डैश 0 लिखी हुई है दैट इज 1। मतलब fx कम से कम x इक्वल टू 0 पे तो डिफरेंशिएबल है, वो हमें साफ क्लियर समझ में आ रहा है। करेक्ट, x इक्वल टू 0 पे fx डिफरेंशिएबल है। नाउ कम्स द पॉइंट कि क्या ये बाकी पॉइंट्स पे भी डिफरेंशिएबल होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे यूजिंग फर्स्ट रूल। तो मैं बोल सकता हूँ कि राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर fx विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a। देखते हैं, कोई भी रैंडम पॉइंट a ले लेते हैं, रियल नंबर्स, a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a बाई एच। अब f ऑफ a प्लस एच के लिए उन्होंने डेफिनेशन दे रखा है। f ऑफ a प्लस एच हो जाएगा f ऑफ a प्लस एफ ऑफ एच प्लस एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ एच। x की जगह a रख दिया, y की जगह h रख दिया है, माइनस एफ ऑफ a आएगा अपॉन h। यहाँ पे एफ ऑफ a और एफ ऑफ a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ एच कॉमन ले लूँ और h डिनोमिनेटर में है, अंदर बचेगा एफ ऑफ a प्लस 1। ये हमारा एफ डैश ए आ रहा है। एफ डैश ए का वैल्यू आ रहा है, अच्छा ये जो चीज़ है दिस इज अगेन एफ डैश 0 एज यू कैन सी, जो हमने पहले भी निकाला है दैट इज 1। तो हमारे पास बचेगा एफ ऑफ ए प्लस 1, सिर्फ ये बच रहा है। करेक्ट। और एफ एक्स का आउटपुट हमारा रियल नंबर है, ये फाइनाइट नंबर है, मतलब एफ एक्स क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया सब नंबर्स के लिए। सो एफ डैश ए इक्वल टू एफ ए प्लस 1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमने प्रूव किया है, मतलब फंक्शन क्या हो गया हमारा, डिफरेंशिएबल हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन ए पक्का ट्रू है। ठीक है। आफ्टर दिस इफ वी टॉक अबाउट एफ ऑफ ए, अगर मुझे फंक्शन निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, एफ डैश ए एफ ऑफ ए प्लस 1 को नीचे डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1। दोनों तरफ डी एक्स लगा के अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो ये डी टी बाई टी जैसा है लेफ्ट साइड में। सो इसका इंडिकेशन हो जाएगा एल एन ऑफ टी, मतलब एल एन ऑफ एफ एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स प्लस 1 आ गया हमारे पास e टू पावर x प्लस सी। तो एफ एक्स आ गया हमारे पास e टू पावर x प्लस सी माइनस 1। एंड वी नो दैट f ऑफ 0 इज 0, इट मीन्स c इज 0। तो एफ एक्स आ गया हमारे पास e टू पावर x माइनस 1। अगर ये एफ एक्स है तो जी एक्स हो जाएगा हमारे पास e टू पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये हमारा जी एक्स हो जाएगा। नाउ आफ्टर दिस बाकी ऑप्शंस देखते हैं। द डेरिवेटिव एफ डैश 0 इज इक्वल टू 1, ये भी हमने निकाल लिया है पहले ही, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। एफ डैश 1 अगर हम बात करें एफ डैश 1 की, तो एफ डैश 1 आएगा e टू पावर 1। e टू पावर 1 ऑप्शन में नहीं दिया तो सी गलत हो जाएगा। अगर g
डिफरेंशिएबल है या नहीं वो देखना है। जी ऑफ जीरो इज 1, अगर जी ऑफ जीरो 1 हो गया तो इसका मतलब जी एक्स कंटिन्यूस हो गया, और कंटिन्यूस हो गया तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही, क्योंकि जी एक्स इज एफ एक्स बाई एक्स। ठीक है, एफ एक्स बाई एक्स ये वाला फंक्शन है, तो ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस है ना। when x is not equal to 0 we can write this, and when x is 0 मतलब g of 0 is 1, then it is like this, correct. and if you want you can check the differentiability as well, क्योंकि fx डिफरेंशिएबल है तो gx भी डिफरेंशिएबल होगा, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है, ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर शुड बी ए बी एंड डी। सो दिस वाज द क्वेश्चन विच केम इन जी 2020। इसका एक अल्टरनेट तरीका भी है, वो भी अब एक बार देख लेते हैं अल्टरनेट तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। तो हमें इक्वेशन जो दी हुई थी वो थी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो मुझे यहाँ पे इसको देख के, इक्वेशन को देख के कुछ फैक्टर्स रियलाइज हो रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूँ तो हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एफ वाई प्लस 1। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई। और ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको देख के समझ में आ रहा है कि जी ऑफ एक्स इज नथिंग बट ई टू पावर एक्स। जी ऑफ एक्स इज ई टू पावर एक्स। वैसे तो ए टू पावर एक्स होता है, बट चलो अगर इसको ए टू पावर एक्स ले लेते हैं, जी एक्स इज लेट्स से ए टू पावर एक्स, तो एफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा ए टू पावर एक्स, तो एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास ए टू पावर एक्स माइनस 1, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके अलावा हमें और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जी एक्स इज 1। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जी एक्स क्या है, जी एक्स है एफ एक्स बाई एक्स, मतलब ए टू पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ये 1 कब आएगा, जब ए का वैल्यू ई होगा। ए का वैल्यू ई होगा, इसका मतलब एफ एक्स आ गया ई टू पावर एक्स माइनस 1। आफ्टर दिस यू कैन सॉल्व ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। सो ये इसका एक शॉर्ट तरीका था, क्योंकि फंक्शन यहाँ से हमें डायरेक्ट दिखने को मिल गया और फंक्शन ये डिफरेंशिएबल होता ही है, तो इससे अभी हम सारे पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। दिस वॉज अनदर मेथड। आई होप ये समझ में आया होगा, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं। सो आई थॉट इसको डिस्कस करना चाहिए। आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन। थैंक यू।